देखिए क्वेश्चन नंबर 48 एक्सरसाइज 8.4 का। तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर। अब इसमें आपको बताया गया था एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 44 है। इसी टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर ही प्लस था, यहाँ पर ही आज जो 48 में जो है माइनस दिया हुआ है। तो मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो दिया हुआ इसको लिख दीजिए। तो ये सेक थीटा और माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। एक नंबर समीकरण बना लीजिए। अब दूसरा देखिए, यहाँ लिख दीजिए हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब ये देखिए क्या है, दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है। तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक हो जाएगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। इतना बराबर देखिए दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये एक्स रख देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स रख देंगे और ये जो है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा एक्स, इसको 2 नंबर समीकरण बना लीजिए। अब यहाँ पर इसे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर लिखेंगे तो क्या होगा कि हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ प्लस हो जाएगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 बटा एक्स, इतना हो जाएगा। अब इतना में से क्या होगा, टेन टेन देखिए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एक्स हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको अब आगे देखिए, यहाँ ये 2 गुना में, तो ये क्या है 2 इसमें भागम आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको अगर हम पलट देते हैं, क्योंकि cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो ये सेक थीटा को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, जो आपका देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये आपका सिद्ध हो गया। इससे ये सिद्ध हुआ, देखिए एक नंबर क्वेश्चन। अब 2 में आपको जो है साइन थीटा बराबर उतना लाना है, तो इससे आपको तो पता चल जाएगा ना कॉस थीटा से कि पी क्या है और बी क्या है। तो इससे या तो एच क्या है, तो इससे हम लिख लेते हैं, देखिए इससे मान लिख लेते हैं, इससे लिख लेते हैं क्या, बी बराबर क्या हो जाएगा 2x और एच बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ से b का मान 2x और h का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं जब ये थीटा था तब। अब इसके मदद से ए बी देखिए निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या होगा ये देखना होगा, एक्स पर 4 पावर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा।
ए बी बराबर क्या होगा, ये दोनों घटेगा, ये क्या हो जाएगा एक्स पर 4 पावर +1, ये घटेगा तो -2x² हो जाएगा। जब ये प्लस में था तो ये इसका सूत्र था, और जब माइनस में आएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पर ही। या तो चलिए आपको फिर से बताता हूँ ऐसे, √ax² का स्क्वायर कर देते हैं और +1 का स्क्वायर -2ab का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इतना ab बराबर क्या हो जाएगा √x² -1, या तो ये भी होगा 1 - x²। बात तो उतना ही पड़ता है, ये स्क्वायर से रूट हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 - x² हो जाएगा यहाँ से। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 1 - x² हो जाएगा। ए बी यानी कहने के मतलब आपका ये क्या है, पी कहने का मतलब है, कितना बराबर क्या होगा पी। तो आप जानते होंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा, इतना बराबर क्या होता है p/h होता है। तो यहाँ p का मान देखिए आपका आ गया है 1 - x², और आपका जो h था ये है x² +1, लेकिन इसको क्या करते हैं आगे पीछे करते हैं, सजा देते हैं, तो क्या करते हैं 1 + x², ये आपका देखिए सिद्ध हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन। तो अब आ जाइएगा 49 नंबर क्वेश्चन। पता यदि a cos थीटा + b sin थीटा = c, तब सिद्ध करें कि a sin थीटा - b cos थीटा = ±√a² + b - यहाँ पर ही हम चलेंगे सॉल्यूशन से, चलेंगे हम सॉल्यूशन से, और लिखेंगे हम यहाँ पर ही कि a sin थीटा - b cos थीटा = x मानेंगे हम, माना, और इसको ही हम बना लेंगे समीकरण 1 नंबर भी बना लेंगे उसी को। और दूसरा जो आपको दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है a cos थीटा + b sin थीटा = c, ये दिया हुआ है आपका मान, दिया है, ये लिख देंगे, इसको 2 नंबर बना लेंगे और लिख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 को स्क्वायर करके, समीकरण 2 को वर्ग करके समीकरण 1 के वर्ग में घटाने पर, समीकरण 2 को वर्ग करके समीकरण 1 के वर्ग में घटाने पर, तो यहाँ देखिए समीकरण 2 को वर्ग कर देते हैं, 1 में घटा देते हैं, 1 के वर्ग करके, तो a sin थीटा - b cos थीटा इतना का वर्ग, और दूसरा कहता है कि 1 में जो है ना, 1 के वर्ग में घटाने पर, समीकरण 1 के वर्ग में घटाने पर, तो इसमें क्या करेंगे घटा देंगे हम 2 को, तो a cos थीटा + b sin थीटा, इसको करके घटा देते हैं, तो यहाँ क्या होगा x² - c², ये हो जाएगा x² - c² हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है कि इसको a² sin थीटा और +b² cos a²
साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा -2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसी तरह से आपको इसको भी अति करना पड़ेगा। तो आपका जो है ये, अच्छा एक चीज ये जोड़ने पर लिख दीजिए, ठीक रहेगा, जोड़ने पर लिख दीजिए, मिस्टेक हो रहा है, जोड़ने पर लिख दीजिए, क्या है कि यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना आ रहा है। हम ऐसा इसलिए यहाँ पर जोड़ लगाएं क्योंकि प्लस में और ये माइनस में आएगा तो दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा। इतना बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपस में कट जाएगा। 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों है, कट जाएगा। यहाँ से देखिएगा यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें भी देखिए है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें देखिए है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ग्राम बचेगा। एक ग्राम में बी स्क्वायर देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कितना बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या है, इतना बराबर 1 और इतना बराबर 1, ये क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा इतना बराबर। और उसके बाद देखिए ये क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ पर ये एरो चिन्ह देते चलिएगा, इतना हो गया। अब इसमें से देखिए आप सी स्क्वायर जो है इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, इस कितना बराबर एक्स स्क्वायर बराबर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स बराबर कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। आपका देखिए माना गया मान x बराबर इतना माना हुआ है, वही मान x का मान रख देंगे, यानी हो जाएगा a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही लाना था मुझे सिद्ध करके, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ, क्योंकि मैंने सिद्ध कर दिया इसको इसलिए लिख दिया। अब आ जाइए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो दिया हुआ यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब सिद्ध करें कि tan थीटा इक्वल टू 1 या तो 1/2, दो में से कोई एक या तो दोनों, ऐसा जो है साबित करना है। तो हम यहाँ से चलते हैं सॉल्यूशन से। अतः 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ
कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इधर कोस स्क्वायर थीटा से भाग दे दें और इधर भी दे देते हैं 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इधर भाग देते हैं कोस स्क्वायर थीटा से। तो ये क्या होगा, कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा काटेंगे तो कॉस थीटा बचेगा इसमें, और इसमें जब भागा पड़ जाएगा तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इतना बचेगा। इसको अगर देखिए ये क्या हो जाता है, सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस सी बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आई 3 टेन थीटा बन जाएगा। क्या बनेगा, 3 टेन थीटा। इसको तोड़ देते हैं, इतना बराबर 10 के टर्म में तोड़ देते हैं, जिससे कि हमको 10 का मान निकालना है। इतना बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा आई प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 3 टेन थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, द्विघात समीकरण के टर्म में आ गया है, तो इसको क्या करेंगे, 2 टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे, आई जो है गुना करके आता है 2, तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2 इकाई 2 ही है, लेकिन जोड़ या घटा करके 2 1 3 बन जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 टेन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ टेन थीटा माइनस 1 बचेगा, और यहाँ 1 अगर कॉमन लेंगे तो टेन थीटा माइनस 1 बचेगा, इतना बचेगा। इसके बाद देखिए यहाँ से टेन थीटा और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 2 टेन थीटा और माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। इसको बारी बारी से अलग कर लेते हैं, तो टेन थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0, एक हो जाएगा 2 टेन थीटा और माइनस 1 बराबर 0। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1, इसमें आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा 2। यानी कहने का मतलब कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, और यह 1 बटा 2, ये जो है हो गया साबित हुआ।